मलेशिया हमारा दूसरा घर है। दोनों ममालिक का अहम मामला पर इत्तेफाक राय है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मलेशियन हम मनसब अनवर इब्राहिम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान मलेशिया के साथ मिलकर मुश्तरका मंसूबों पर काम करने का ख्वाहिशमंद है। पाकिस्तान से 20 करोड़ डॉलर्स मालियत के हलाल गोश्त की बरामद का फैसला खुशाइंद है। हलाल गोश्त की तिजारत को वक्त के साथ मजीद बढ़ाएंगे। अनवर इब्राहिम ने कहा, खित्ते में इस्तेहकाम के लिए पाक भारत अहम है। दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। शहबाज शरीफ ने मलेशिया के वजीर आजम की ख्वाहिश पर अल्लामा इकबाल के अशार भी पढ़े। वजीर आजम शहबाज शरीफ के एजाज में कोलालमपुर में इस्तकबालिया तकरीब। वजीर आजम ऑफिस पहुंचने पर मलेशियन हम मनसब अनवर इब्राहिम ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ को मलेशिया की मुसल्लह अफवाज ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए। मलेशियन वजीर आजम की किताब स्क्रिप्ट के उर्दू तर्जुमे की तकरीब रोनुमाई में शहबाज शरीफ की शिरकत। कहा, यह किताब इस्लामाबाद और कोलालमपुर के दरमियान पुल का किरदार अदा करेगी। यरगमालियों की रिहाई और इसराइली फौज का इनखला। हमास, इसराइल और अमरीका के मुज़ाकरात आज मिस्र में होंगे। शर्म अल शेख में होने वाले मुज़ाकरात का महवर सदर ट्रंप का 20 निकाती अमन मंसूबा होगा। अमरीकी वक्त की क़यादत जेराड कुशनर और खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ करेंगे। हमास और इसराइली वफूद मिस्र पहुंच गए। कैदियों की रिहाई और जंगबंदी पर मस्बत पेशरफ्त मुतवक्किल। We don't need flexibility because everybody's pretty much agreed to it, but there'll always be some changes. Hamas plan, I tell you, it's amazing. You're going to have peace in the Middle East for the first time in 3,000 years. So I'm very honored to be a big part of that. मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए हमास का मंसूबा जबरदस्त है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वाशिंगटन में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, सब मुत्तफिक हैं, अमन मंसूबे में किसी लचक की जरूरत नहीं। ये भी मुमकिन है अमन मंसूबे में कुछ तब्दीलियां हो जाएं। मशरिक़ वुस्ता में 3000 साल पुराना मसला हल होने जा रहा है। अमन कायम हो रहा है। गजा में जंग हो रही थी, अब मुज़ाकरात हो रहे हैं। अमन अमल का हिस्सा बनने पर वो फख्र महसूस कर रहे हैं। इसराइल ने ग्लोबल फ्लोटिला के मजीद 29 कारकुनों को डिपोर्ट कर दिया। इसराइली वजीर खारजा की तस्दीक, गिरफ्तार 450 से जायद कारकुनों में से 170 को डिपोर्ट किया जा चुका। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद समेत 280 से जायद रजाकार इसराइल की हिरासत में हैं। एशिया कप में जग हसाई के बाद भारत बाज न आया। आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप में भी सियासत घसीट लाया। आईसीसी के इवेंट में भी गेम की स्पिरिट बर्बाद कर दी। भारतीय कप्तान ने टॉस और खिलाड़ियों ने मैच के खिताम पर हाथ न मिलाया। मैच में कवानीन से बेखबर एम्पायर ने आईसीसी का कानून ही रोंद डाला। मुनीबा अली को गलत रन आउट दे दिया। पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना ने एम्पायर से एहतजाज किया। फैसले पर कमेंटेटर्स चीख पड़े। सोशल मीडिया यूजर्स ने भी एम्पायर को खूब आड़े हाथों लिया। आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम दूसरे मैच में भी नाकाम। भारत ने 88 रन से फतह समेट ली। कोलंबो में कौमी टीम 248 रन के ताकुब में 159 रन पर ढेर। सिद्रा अमीन के 81 रन रायगा। इंडियन टीम पहले खेलकर 247 रन बनाकर आउट हुई। रिवायती हरीफों के मैच के दौरान मैदान पर मच्छरों का धावा। खिलाड़ी परेशान, खेल रोकना पड़ा। ग्राउंड स्टाफ ने गन से पूरे मैदान में स्प्रे किया। रामीन शमीम की आंख में मच्छर गया तो पानी मारना पड़ा। मैच के दौरान फातिमा ने भी मैदान में स्प्रे किया। तीसरे मैच में टाइगर्स ने 6 विकेट से मैदान मारा। 140 रन का हदफ 12 गेंद पहले हासिल किया। सैफ हसन की 64 रन की मैच विनिंग इनिंग्स। अफगान टीम ने पहले खेलकर 9 विकेट पर 143 रन बनाए थे।
DIG पूंछ आजाद कश्मीर के एहतजाज में शहीद अहलकारों के अहल खाना से ताज़ियत। कहा, हमारे भाइयों को जालिमाना तरीके से हमसे छीन लिया गया। तामीर और तरक्की के सुहाने ख्वाब वाले मंशूर की तहरीक में इसे छीना गया। क्या तामीर और तरक्की हमें अपने बेटों और भाइयों की लाशें देकर मिलनी चाहिए? पुलिस अमन के लिए तैनात थी, उस पर पीछे से हमला किया गया। कलाशनकोफ और खंजर लाने वाले तो पुरअमन तहरीक के नारे लगा रहे थे, फिर ये खून खराबा करने वाले किसके सहूलतकार थे? कराची में SIU के साथ मुबैना मुकाबले में इंतहाई मतलूब हताखोर हलाक। शनाख्त एहतशामुद्दीन उर्फ आसिफ बर्गर के नाम से हुई। SSP SIU अमजद शेख के मुताबिक समत काठिया वाड़ी गिरोह का हलाक शूटर पुलिस पर फायरिंग में मुलव्वस था। हलाक मुलजिम से असलहा, गोलियां और मोटरसाइकिल बरामद। मुलजिम ने पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग की। मुकाबले में SIU का एहलकार महफूज रहा। हलाक मुलजिम गुलाम कादर का साथी है, जो गुज़िश्ता रात पुलिस मुकाबले में मारा गया था। भारत एक खिफत मिटाने की कोशिश कर रहा है। पूरी दुनिया में जो उसकी रुसवाई हुई है और उन्हें बखूबी इल्म हो चुका है कि अगर किसी ने पाकिस्तान पर मैली निगाह डाली तो उसको पहले से ज्यादा शिद्दत से जवाब दिया जाएगा। दुनिया भर में रुसवाई के बाद भारत खिफत मिटाने की कोशिश कर रहा है। भारत को बखूबी इल्म हो गया है, अगर पाकिस्तान पर मैली नजर डाली तो जवाब शिद्दत से मिलेगा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं, मार्का हक के बाद पाकिस्तान को दुनिया भर में जो इज्जत मिली है उससे भारत हसद की आग में जल रहा है। 5 गुना ताकतवर मुल्क को जेर कर सकता है, जहाज गिरा सकता है, किसी के जहाज गिरा सकते हैं, तो हम अपनी एक्सपोर्ट क्यों नहीं बढ़ा सकते? बहुत सारे इश्यूज के बाद भी जब हम में हौसला है कि हमने इस मुल्क को तरक्की देनी है। अपने से बड़े मुल्क को जेर किया, उनके जहाज गिराए, तो हम एक्सपोर्ट क्यों नहीं बढ़ा सकते? गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं, आने वाला दौर मुआशी तौर पर मुस्तहकम पाकिस्तान का है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल जो कोशिशें कर रहे हैं, इन कोशिशों में प्राइवेट सेक्टर जिम्मेदारी का एहसास करें और तरक्की में अपना हिस्सा डालें। तोशाखाना 2 केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। बानी PTI बुशरा बीबी को अदालत में पेश किया जाएगा। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद मुकदमे की समाअत करेंगे। इस्तगासा के 20 से 19 गवाहों पर जराह मुकम्मल हो चुकी है। आस्तीनों में खंजर लेकर आते हैं, कंधों के साथ कलाशनकोफे लटका कर आते हैं। कौन है कसूरवार? वो सारे लोग उस तहरीक के जिम्मेदार कसूरवार हैं, जो हमारे बच्चों को इश्तिहार अंगेज तकरीरें कर करके जत्थों की सूरत में जमा करते रहे। DIG पूंछ आजाद कश्मीर की एहतजाज में शहीद अहलकारों के अहल खाना से ताज़ियत। कहा, हमारे भाइयों को जालिमाना तरीके से हमसे छीन लिया गया। तामीर और तरक्की के सुहाने ख्वाब वाले मंशूर की तहरीक में उसे छीना गया। क्या तामीर और तरक्की हमें अपने बेटों और भाइयों की लाशें देकर मिलनी चाहिए? पुलिस अमन के लिए तैनात थी, इस पर पीछे से हमला किया गया। कलाशनकोफ और खंजर लाने वाले तो पुरअमन तहरीक के नारे लगा रहे थे, फिर ये खून खराबा करने वाले किसके सहूलतकार थे? और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। लाहौर में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। जहलम, कसूर, फैसलाबाद, गुजरात, हाफिजाबाद, वजीराबाद, साहिवाल और दीगर इलाकों में भी तेज हवाओं के साथ बारिश। कई शहरों में जालाबारी। कराची में भी रात गए तेज बारिश। आज़ाद कश्मीर के जिला भिंबर में बादल जमकर बरसे। डेरा इस्माइल खान, मालाकंड, लकी मरवत में बारिश। चित्राल में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। बलाई इलाकों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा।